लेकिन दीन का दाई, दीन का खातिम बनकर सारी दुनिया से निगाहें बंद करके हमारे लिए इसी गांव की 1000 की आबादी है, इसको नमाजी बनाना, इसको शरीफ बनाना, इसको इसकी तमाम बुरी आदतों को छुड़वाना, ये मेरा मकसद है। ये गाली दें मगर मैं नहीं जाऊंगा, ये मुझे तमाचा मारे मैं नहीं जाऊंगा, ये मुझे भगाने की धमकी दें मैं नहीं नोटिस लूंगा, मुझको इनको समझाना है। अगर इमाम सब्र करके गाली सुनकर बोला भागो इमाम यहां से, बोला नहीं भागूंगा, मार दूंगा, बोला ठीक है मार दो मगर मैं यहीं रहूंगा, जिसने उसे मारने की धमकी दी थी, जिसने उसे खाना बंद करने की धमकी दी थी, अगर वो सब्र के साथ मस्जिद में अगर वो 10 साल रह जाता है, धमकी देने वाला जब नमाजी बन जाता है, मारने वाला जब वो नेक परहेजगार बन जाता है, तो फिर वो क्या कहता है कि तुम मेरे कायद हो, तुम मेरे रहनुमा हो। अगर पहले ही हमले में तुम चले गए होते, मुझे नमाजी कौन बनाता, मुझे दीन कौन सिखाता, मुझे जन्नत का रास्ता कौन दिखलाता। तो अब वह उनका पांव धो के पीने के काबिल बन जाता है। मुक्तदी उसके पांव को धो के पीते हैं कि अगर तुम नहीं आते तो मेरा गांव तबाह बर्बाद हो गया होता, हम जहन्नमी हो गए होते। तो उस इमाम के सब्र ने उसे उस इलाके का कायद बना दिया, उस इलाके का रहनुमा बना दिया। अल्लाह फरमाता है वह जअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू, हमने उन्हें कौम का इमाम बना दिया जब उन्होंने सब्र किया। जब आदमी गाली सुनता है, जब आदमी तमाचा खाता है, जब आदमी कौम की खातिर मुसीबतें झेलता है, तो वो आम आदमी नहीं रहता, अल्लाह उसे कौम का कायद बना देता है। कायद बनने के लिए सब्र जरूरी है, इमाम बनने के लिए सब्र जरूरी है। तो हम मामूली सा सब्र करते हैं, लेकिन जिसकी दास्तान में सुनाने जा रहा हूं, आप सुनने जा रहे हैं और लगातार 10-12 दिन से सुनते हुए चले आ रहे हैं, उस अहले बैते अतहार की जिंदगी में कौन सी मुसीबत है जो नहीं आई है। मुसीबत की एक सूरत है भूख, मुसीबत की एक सूरत है प्यास, मुसीबत की एक सूरत है अपनों की बेरुखी, मुसीबत की एक सूरत है गद्दारी। और आज का जलसा सिरसी की तारीख का एक अल्लाह खूबसूरत जलसा बना दे, यादगार जलसा बना दे। और ये यादगार जलसा उस वक्त बनेगा जबकि कोई भी एक बच्चा इस महफिल से उठ कर ना जाए और यहीं ही सो जाना है, घर नहीं जाना है। इस्तिंजा लगे कुछ भी लगे मगर यहीं बैठ कर रहना है और यहीं सो जाना है। जन्नत की क्यारी में अगर नींद आ गई तो क्या कहना, सुभान अल्लाह। हदीस में आया है कि वह ऐज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरतऊ फीहा, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो वहां चर लिया करो। सहाबा ने पूछा कि सरकार ये जन्नत की क्यारी क्या है? तो हुजूर ने फरमाया हिलक़ुज़ ज़िक्र, यानी जिक्र के हल्के, जिक्र की मजलिसें ये जन्नत की क्यारी है। और वहां अल्लाह का जिक्र कर लेना, जन्नत की क्यारी में चर लेना हो। ये जन्नत की क्यारी है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई सकाफती प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये खालिस जन्नत जाने का प्रोग्राम हो रहा है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया मोहताज है, बस सिर्फ एक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है जो मुख्तार कुल है। उसी अल्लाह के चलाने से दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है और वही सारे संसार का खालिक, मालिक, सबका राज़िक, और इस दुनिया की सच्चाई को वही समझता है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी इस दुनिया के राज़ और रमूज़ और असरार क्या है इस छोटी सी अक्ल में आने की चीज़ नहीं है। इंसान कमज़ोर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कवी है, ताकतवर है, अजीज है। ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को जानवर बना देता, जिस तरह अल्लाह ने सांप, बंदर, चुचंदर, शेर, भालू पैदा किया, उसी तरह अल्लाह चाहता तो हम सबों को भी शेर भालू बना देता। हमने अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया कि हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया। ये बंदा एहसान कर भी क्या सकता है अल्लाह पर? ये बंदा तो कमजोरी का पुतला है, मिट्टी का पुतला। या इंसान
एक आबे जलील से पैदा हुआ यह इंसान, कमजोर और तंग रास्ते से यह इंसान दुनिया में आया और एक बंद कोठरी में 9 महीने रखकर इसकी खुराक का इंतजाम माँ के खून के जरिया किया गया। और जब तक ये बंदा दुनिया में है तब तक इस बंदे की कमजोरी है बोलो बरास, पेशाब पाखाना। चाहे वह 1000 एकड़ जमीन का मालिक हो, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, सबको बाथरूम जाने की हाजत होती और उस बाथरूम में अपना पाखाना अपने ही हाथ से सबको साफ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है तो वो अपने नौकर गुलाम को लेके वॉशरूम जाए। नहीं, ये बेशर्मी की बात हो जाएगी। चाहे आप पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाएं, यानी सारी दुनिया एक मुल्क हो जाए, उसके आप वजीर आजम हो जाएं, फिर भी यह काम अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों का गुरूर तोड़ने के लिए, बंदों को उसकी असलियत बताने के लिए ये बोलो बरास को बंदे के साथ लगा दिया, ताकि जब भी तुमको लगे कि मैं कुछ हूं, हुस्न पे खूबसूरती पे गुरूर आ जाए, बाल बच्चों पे गुरूर आ जाए, अपनी ताकत पे गुरूर आ जाए, दौलत पे, सल्तनत पे, हुकूमत पे, बाल बच्चों की मुलाजमत पे, बेटियों और बेटों और दामादों के हुस्न जमाल, सेहत और नौकरी पे, जिस नेमत पे तुमको कभी भी दिमाग में आए कि मैं कुछ हूं, गुरूर पैदा हो, तो फौरन वॉशरूम में जाके अपना पखाना साफ करना याद कर लेना, ताकि लगे कि मुझ में और भंगी में कोई फर्क नहीं है। सारा गुरूर बंदे का चूर चूर हो जाता है जब बंदा इस पॉइंट पे गौर करता है, क्योंकि आखिर जमाने में गौर करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। हुजूर की हदीस है कि तुन जाओ अकोलो अक्सर ज़ालिक ज़मान सयाती अलन्ना से ज़मान, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाने और पागल की तरह करेंगे, यानी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। इसने अपनी बेटी की शादी में 10,000 को दावत दी है तो मुझको भी देनी है, चाहे इसकी औकात रहे या ना रहे। सिर्फ नकल, जहां अक्ल नहीं रहेगी वहां लोग नकल करेंगे। उन्होंने ऐसा डेकोरेशन किया, मुझको भी करना है। लोग आखिर जमाने में अक्ल से पैदल हो जाएंगे। हुजूर की हदीस है, लोग दीवाने की तरह करेंगे। ये दीवानगी नहीं तो और क्या है। सफेद बाल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बूढ़े के सर पे सफेद बाल अच्छा लगता है, चूंकि बुढ़ापे में वो काबिल एहतराम हो जाता है कि जिसका ज्यादा दिन हालत इस्लाम में गुजरा हो वह काबिल तकरीम व ताज़ीम हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि अकरमू ज़ुअफ़ाकुम, अपने ज़ईफ़ों की इज्जत करो, उनकी वजह से तुमको रोजी दी जाती है। लोग कहते हैं कि इन बूढ़ों को मैं पालता हूं, लेकिन क्या खबर इस जवानों को कि इन बूढ़ों की वजह से जवान पाला जाता है। माँ बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को पालता हूं, लेकिन क्या खबर कि उन बेज़बान बच्चों की वजह से माँ बाप पाले जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम जानवरों को पालते हैं, चारा देते हैं, लेकिन हदीस पाक का मफहूम है कि अगर ये बेज़बान जानवर नहीं होता तो अल्लाह एक बूंद पानी के लिए तुमको तड़पा देता। अगर आसमान से बारिश हो रही है, सब्ज़े निकल रहे हैं, घास चर के जानवर मोटा ताज़ा हो रहे हैं, तो उनके सदक़े में समझ लें कि मेरे लिए अल्लाह फसलें उगाकर खाने का इंतज़ाम फरमा रहा है। तो बस एहसान उस रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया। मेरी तरफ से कोई अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे एहसान नहीं था कि उसका बदला चुकाने के लिए अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया। यह कमज़ोरी का पुतला इंसान अल्लाह पर एहसान रख भी क्या सकता है। हमें अल्लाह ने अपनी औकात बताने के लिए एक जगह कहा है कुरान शरीफ में, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। तमहीदी तौर पर मैं 10-20 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, फिर आगे मैं अपनी तकरीर के उन्वान का चैप्टर में खोलता हूँ। सब्र करेंगे, चूँकि तकरीर थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं तमहीदी तौर पर एक इस्लाम का बुनियादी फार्मूला और जो वक्त की ज़रूरत है, चूँकि आज
अक्ल घटती जा रही है और बेवकूफ़ी बढ़ती जा रही है। और जब बेवकूफ़ी बढ़ती जा रही है तो घमंड बढ़ता जा रहा है। आज गुरूर ने मेरे घर के सुकून को छीन लिया। आज घमंड ने स्कूल और मदरसे के सुकून को छीन लिया। आज घमंड और गुरूर ने जलसे की जीनत को छीन लिया। वरना अगर अभी सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी सिरसी में आ जाएं तो यहाँ तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। कई लाख लोग जमा हो जाएंगे और प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? यही बोलेंगे कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संसद, जय क्या आज एक नया नारा उन्होंने दिया, अनुसंधान। यानी साहब वो चार बातें वो बोलेंगे कि बिजली, पानी, किसान, फैक्ट्री, ये वो। इतना ही बोलने सुनने के लिए लाखों के लोग जमा हो जाएंगे। जबकि झूठ बोलने से अल्लाह की रहमतें रूठ जाती हैं। और जो लोग इस तरह की सियासत करते हैं, सर से लेके पांव तक झूठ की कीचड़ में लथपथ रहते हैं। और जहां कदम पड़ने से रहमत का फरिश्ता नाजिल होता हो, वह कौन है कि एक आलिमी रब्बानी किसी गांव में कदम रख दें, बहुत दिनों तक खुदा की रहमतें नाजिल होती रहती हैं। आलिमी रब्बानी जब रास्ते से गुजरते हैं तो जमीन और आसमान के दरमियान की चीजें उनके लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। यह किसी नवाब, किसी जमींदार, किसी जरदार को यह हासिल नहीं है। ये शरफ सिर्फ उलमाए कराम को हासिल है। वो किराए के घर में रहें, टूटी चप्पल पहने, 1,000 पैबंद वाले कपड़े पहने, अगर वो आलिमी रब्बानी हैं तो यकीन जाने के 1,000 एकड़ जमीन का जोतने वाला जमींदार कहलाता है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर व वजीर आजम कहलाता है। साहब 1 करोड़ रुपए कमाने वाला बिजनेसमैन व बिजनेसमैन कहलाता है। लेकिन नाइबे रसूल और नाइबे पैगंबर का मनसब, ये उपाधि न किसी जमींदार, न किसी सदर जमहूरिया, न किसी वजीर आजम, न किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, न किसी चीफ मिनिस्टर, किसी के लिए नहीं है। नाइबे पैगंबर वही होंगे जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म होता है। और जिस तरह रसूल का कोई जवाब नहीं, उसी तरह नाइबे रसूल का भी कोई जवाब नहीं होता है। इतना बड़ा मनसब और इतनी बड़ी उपाधि इन उलमाए कराम को मिली है कि ये नाइबे पैगंबर है, नाइबे रसूल है। मगर इनके आने पर जहां 10,000 की आबादी है वहां 1,000 लोग आते हैं। जहां 1 लाख की आबादी है वहां 500 लोग आते हैं। कभी आपने तन्हाई में बैठ के गौर किया? गौर करेंगे तो पता चलेगा कि चूंकि दुनिया नादानों से भरी हुई है और जब तक नादान से नादानी नहीं कीजिए उस वक्त तक नादान को पसंद नहीं आता है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जिसे अफलातून कहते हैं। उनके बारे में उनसे किसी ने कहा कि फलां शख्स आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। ये अफसोस करने लगे कि आखिर वो शख्स मेरी तारीफ क्यों करने लगा। सामने वाला शख्स कहता है कि हर आदमी अपनी तारीफ से खुश होता है, लेकिन आप अपनी तारीफ के सुनने के बाद मायूस क्यों हो गए। उन्होंने कहा था, मैं यही सोच रहा हूं कि जब तक नादान से नादानी नहीं किए जाएं, उनको पसंद नहीं आती। मुझसे कौन सी ऐसी नादानी हो गई जो उस नादान को पसंद आ गई। यानी बेवकूफ अगर आपकी तारीफ करें तो आप खुश ना हो जाएं, बल्कि जाने कि आपसे कोई अहमकाना रोल सादिर हुआ है जो इस बेवकूफ को पसंद आ गया है। वरना जिन्स को जिन्स से प्यार है, अहमक बेवकूफ लोग वो झूठी तारीफ से खुश हो जाते हैं और अक्लमंद अपनी अच्छी तनकीद से खुश होते हैं। दुनिया बेवकूफों से आखिर ज़माने में भर जाएगी, इसलिए नेकों की महफिल में कम लोग जाएंगे और बुरों की महफिल में लाखों की तादाद होगी। यही कव्वाली की महफिल सज जाए, एक मर्द और औरत का मुकाबला हो, जितने लोग अभी यहाँ हैं इससे 50 गुना ज्यादा लोग यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि जो जिस तबीयत के मालिक होते हैं उसको उसी तरह की चीज पसंद होती है। यहाँ खेल और क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा दें तो जो खेल पसंद लोग हैं उनकी एक भीड़ लग जाएगी। आप अपनी तकदीर पे नाज करें। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब, बैठिए बैठिए। सब उड़ के चला जाएगा, सब चला जाएगा। अगर तुम जाओगे सारे लोग चले जाएंगे। गुर्दा और मसाना मजबूत रखिए,
खूब अल्लाह का जिक्र करते रहिए। सरकार गौसे आजम इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, एक दिन नहीं 40 साल तक पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। 8-8 घंटे बावजू रहना, ये उसका काम है जो बोलता कम है और इबादत ज्यादा करता है। और जो चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे बकबक करता रहता हो और सुनता कम हो, बोलता ज्यादा हो, उसका गुर्दा भी कमजोर, मसाना भी कमजोर, सीना भी कमजोर, दिमाग भी कमजोर, सारी चीजें कमजोर। इसलिए वो 2 घंटा बैठ के जिक्र सुन नहीं सकता है। लेकिन जो ज्यादा दिल अल्लाह की इबादत में लगाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, वह सूखी रोटी खाए, उनके बदन में सेब और अनार खाने से ज्यादा उसके बदन में ताकत पैदा हो जाती है। ये रूहानी ताकत मिलती है। और रूहानी ताकत मिलती है कसरत इबादत से। और दुनिया में कसरत खुराक से आदमी की सेहत घट जाती है, कमजोर हो जाती है। और कसरत इबादत से रूहानी ताकत मिलती है। मसला है ये दिन की। मैंने एक जुमला भी गलत नहीं बोला, एक जुमला भी मैंने फजूल नहीं बोला, मगर यहाँ बहुत देर से 5 मिनट से गुफ्तगू की आवाज़ आ रही है, इसीलिए मुझको टोकना पड़ा। बहुत गलत बात है। जलसे में आए, जलसे के आदाब है कि बात ना करें, बात सुने। अगर सारे लोग बोलेंगे तो ये जलसा नहीं रह जाएगा, ये मछली मार्केट हो जाएगा। यहाँ कोई एक बोलता है, सारे लोग सुनते हैं। और गौर से सुने, जो आप सुन चुके हैं उसको 50 बार सुने। मुमकिन है कि 50वां बार जो आप सुनेंगे वही आपकी हिदायत के लिए काफी हो जाए। हर जुमा के दिन उस वही खुतबा जुमा आप सुनते हैं, अल्लाह ला मोहब्बत अल्लाह ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अल्लाह। हर जुमा के दिन रिपीटेशन होता है। वह सबीलुकुम तवीलुन तवील व ज़ादुकुम कलीलुन कलील। हर जुमा के दिन रिपीट होता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihsan व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। आपने कभी नहीं पूछा इमाम साहब से कि हर जुमा के दिन इसी एक आयत करीमा का रिपीटेशन क्यों होता है, जबकि कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। सिर्फ इसी आयत की तिलावत क्यों हर जुमा के दिन खुतबे में होती है? चूंकि आपने समझ लिया कि मुमकिन है कि यह खुतबे में इसका पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए से इमाम साहब रिपीटेशन करते हैं। लेकिन जब अक्ल पुख्ता होती है तो बंदा अपने रहनुमाओं से पूछता है कि मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती है, इसका जवाब देते हैं, कन्फ्यूज़न दूर कर दे। लेकिन इमाम साहब का हाल अभी यह है, मुक्तदी का हाल यह है कि हर जुमा के दिन एक ही तकरीर रिपीट करे। को बोलने वाला नहीं कि पिछले जुमा को आपने वही तकरीर रिपीट की थी। हर जुमा हर नमाज में इन्ना आतना कल कौसर पढ़ें। कोई पूछने वाला नहीं कि आप हर रकात में क्यों रिपीटेशन करते, चूंकि लोगों को आना है अपना काम पूरा करके भाग जाना, बाकी इमाम साहब जो करें सो करें। आज से 100 साल पहले मुक्तदी इतने हाजिर दिमाग रहते थे कि इमाम साहब की हर तकरीर की नोटिस लेते थे। आपने ये जुमला कहा है, आपने ये बोला है, आपने पिछले जुमा को पहली रकात में इस सूरत की तिलावत आपने की है। जब मुक्तदी इस कदर सेंसिटिव हो तो इमाम साहब भी मेहनत करके खिताब तैयार करते हैं। और इमाम साहब भी सूरे नवा, सूरे मुजम्मिल, सूरे मुल्क, सूरे दुखान और सूरे नाज़िआत, सूरे अबस, सूरे तकवीर की तिलावत फजर में करते हैं, चूँकि लंबी सूरत पढ़ना फजर में सुन्नत है। अब मुक्तदी को भी इन्ना आतना कल कौसर पसंद है, तो पर इमाम साहब को वही पसंद है। कौन मेहनत करेगा, कौन तक हदीस पढ़ेगा, कौन कुरान के आयतों की तिलावत करेगा। आजकल तकरीर सुनने का ट्रेंड हो गया है। कोई एक कहानी बयान करें, उसी में नमक मिर्च लगा के 1 घंटे तक बोलते रहें और सारे मजमे को नचाते रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग चल रहे। 1 घंटे की तकरीर में कितनी हदीस पढ़ी गई, न कोई पूछने वाला है न कोई सुनने वाला है। 1 घंटे की तकरीर में कुरान पाक की कितनी आयत पढ़ी गई, न कोई सुनने वाला है न कोई बोलने वाला है। इसलिए तकरीर वो नहीं कि किस्सा कहानी को नमक मिर्च लगा के इनलार्जमेंट कर दिया जाए। तकरीर वो है जो कुरान और हदीस से बढ़कर कौन सी बात हो सकती है। कुरान अल्लाह का कलाम, उससे ज्यादा जबरदस्त कलाम कोई हो ही नहीं सकता। हदीस मुस्तफ़ा का कलाम, मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई किसी का कलाम हो ही नहीं सकता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब कि आज मुझे अपने मजहब की अहमियत बताने के लिए दूसरों के सामने डिबेट करना पड़ता है, दूसरों के सामने सफाई देनी पड़ रही है, दूसरों को बताना पड़ रहा है। और हमारे बच्चे अपने मजहब के ताल्लुक से कंफ्यूजन के शिकार हो रहे हैं और यहाँ कहानी और किस्से से काम लिया जा रहा है।
कंफ्यूजन का लोग शिकार हो रहे हैं। मजहब इस्लाम इतना लाजवाब मजहब, इतना हसीन व जमील मजहब कि सफाई देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो इस्लाम मुखालिफ है वह सिर्फ एक बार दर इबादतगाह में दाखिल हो जाए, मुसलमान जहां अपने रब की इबादत करते हैं वह वहां घुस जाए। जिन्होंने अपने सरों पे सींग देखा है, जिन्होंने अपने माबूद का जिस्म आधा जानवर और आधा इंसान का देखा है, जिसने अपने माबूद की बड़ी बड़ी आंखें पीछे देखी है, जिन्होंने अपनी इबादत गाहों में सांप, चुचंदर और बंदर को देखा है, जो वहां की बदबू को देखे तो उस वक्त उल्टी और तय होने लगे, वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मुसलमानों की मस्जिदों में आ जाए। मस्जिदों के दीवार का हुस्न, मस्जिदों के मेहराब का हुस्न, मस्जिदों के मेंबर का हुस्न, मस्जिदों के कालीन का हुस्न, मस्जिदों की चटाई का हुस्न, मस्जिदों की नमाजी का हुस्न, मस्जिदों की नमाजियों के सरों की टोपियों का हुस्न, इनके वजू का हुस्न, इनके गुस्ल का हुस्न, इनकी माओ बहनों बेटियों के निकाब और हिजाब का हुस्न, इनके इफ्तार का हुस्न, इनकी ज़कात का हुस्न, इनके हज का हुस्न, ये सिर्फ वो देख ले, अगर जमीन जिंदा है तो कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम हो जाए। इतना जबरदस्त और खूबसूरत मजहब अल्लाह ने अता किया है, वरना क्या करेंगे? दुनिया सड़े हुए लोगों से भर गई है। सड़े हुए लोगों को सड़ी हुई चीज चाहिए, इसलिए वो अच्छी चीजों से उनको नफरत होती है। जहां खूबसूरती हो, पाकीज़गी हो, नजाफत हो, सफाई हो, और सफाई की आखिरी हद पे बंदा पहुंचा हुआ हो, न बदन में नापाकी हो, न कपड़े में नापाकी हो, न जगह में नापाकी हो, यहाँ सिर्फ पाकी ही पाकी है। पाकीज़गी का मजहब है, और इस मजहब को आज गंदा साबित करने के लिए सड़े हुए लोग एड़ी चूटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे वक्त में जिम्मेदारी है हर मुसलमान की कि मस्जिदों की कद्र करे, जलसे की कद्र करे, उलमा की कद्र करे, गुफ्तगू की कद्र करे। यानी उन लोगों ने इस्लाम को लोगों के सामने बिगाड़ने का ठान लिया है, तो आप भी अहद कर लें कि मैं भी इस्लाम की आबरू को दोबारा करने का मैंने ठान लिया। उन्होंने इस्लाम मिटाने की ठान लिया है, तो अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। जब जब दुश्मनी का माहौल पैदा हो, तब तक मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, जलसगाहों की आबादी का मजाज बन जाना चाहिए। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि नौजवानों में और मुस्लिम समाज में धीरे धीरे यह बात पैदा हो रही है। जो लोग अपने धर्म गुरु का सम्मान नहीं करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह आलिमों की गुफ्तगू का सम्मान बूढ़ों से ज़्यादा नौजवान कर रहे हैं। मैं भी लगातार 20 दिन से पूरे हिंदुस्तान के कई स्टेट्स का दौरा मैं कर रहा हूँ। बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, गुजरात, यानी सिर्फ 10 दिन के अंदर मैं समझ लें कि लगभग 10 स्टेट में खिताब मेरा हो चुका है। अभी सिर्फ इसी मुहर्रम के 10 दिनों में मैं अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि 90% नौजवानों की टीम है जो अभी आगे आ रही है। एक खुशाइंद कदम है अल्हम्दुलिल्लाह कि जहां उन लोगों ने मजहब इस्लाम के ताल्लुक से गलत रीमर और मैसेज फैलाना शुरू किया है, वहीं नौजवानों ने मजहबी गुफ्तगू के सुनने का मजाज पैदा करके अब अपनी ज़िंदगी में बिदअतों के खात्मे और मुस्तफ़ा की सुन्नतों के लाने का फैसला कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और आफियत के साथ दीनी मजलिसों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी थोड़ी तमहीद मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जिस तरह अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम जैसा खूबसूरत मजहब दिया, अपने महबूब जैसा अज़ीमुश्शान पैगम्बर अता फरमाया, कुरान जैसी ज़बरदस्त किताब अल्लाह ने अता की, वहीं अल्लाह ने सहाबा कराम जैसी एक ज़बरदस्त इस्लाम की मुबल्लिग जमात हमको अता की, वहीं अल्लाह ने अहले बैत अतहार जैसा खूबसूरत गरोह और तबका हमें अता फरमाया, ताकि मैं कह सकूं जिस तरह मेरे रब का कोई जवाब नहीं, उसी तरह मेरे मुस्तफ़ा का भी कोई जवाब नहीं। जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा का जवाब नहीं, उसी तरह कुरान करीम का जवाब नहीं। जिस तरह सहाबा कराम का जवाब नहीं, उसी तरह मुस्तफ़ा की बीवियों का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा की बेटी का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा के नवासे का जवाब नहीं। जिस तरह नबी लाजवाब, नबी का नवासा हसन भी लाजवाब, नबी का नवासा हुसैन भी लाजवाब। उन लाजवाब तबके पे आज गुफ्तगू करना मुझ जैसे कमजोरों का काम नहीं था, मगर करना तो पड़ेगा। जहां बड़े बड़े लोगों ने फसाहत व बलागत से लबरेज किताबें लिखी, खिताबात का मजमुआ कौम को दिया, वहीं एक मामूली गूंगा
वह कम से कम हाथ में झंडा लेके हुसैन हुसैन तो बोले, ताकि कयामत के दिन जब हुसैन की अजमत पे किताब लिखने वालों का गरोह हुसैन के पीछे पीछे जन्नत जाए। या गूंगा जो झंडा उठा के या हुसैन कहा है, अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो उन लोगों के साथ उसका भी भला होगा, मुस्तफा के नाना की शफाअत मिल जाएगी। इसलिए जिसके पास जबान हो वो अहले बैत अतार की मोहब्बत का दम भरे, जिनको अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी है, सहाबा कराम और अहले बैत अतार की अजमत पे वो खिताब करे। जिसको अल्लाह ने हाथ में कलम दिया है वो लिखे, यह सोच कर नहीं कि मैं इस्लाम पे एहसान कर रहा हूं, या सोच के कि अल्लाह का एहसान है कि मुझसे इस्लाम की खिदमत ले रहा है। आज जब तक मजहबी रहनुमाओं से करीब नहीं होंगे उस वक्त तक गुरूर और घमंड समाज को चूर चूर कर देगा। स्कूल में 5 लोग हैं, पांचों भैंस बन के रहते हैं, कोई किसी को सलाम नहीं करते हैं, चूंकि प्रिंसिपल समझता है कि मैं प्रिंसिपल हूं, मेरी तनख्वाह 1,10,000 रुपये माहाना है, मैं इस कमजोर को क्यों सलाम करूं। कमजोर बोलता है कि मैं 5 घंटे ड्यूटी करके पैसा कमाता हूं, तुम प्रिंसिपल है 2 लाख महीना कमाता है अपनी जगह, मैं भी बगैर मेहनत के पैसा नहीं कमाता हूं, मैं तुमको क्यों सलाम करूं। यानी नफ्स इस कदर मोटा हो गया है कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता और कोई किसी को इज्जत नहीं देना चाहता। घर में मियाँ बीवी में 90% तकरार, तलाक, मारधाड़, और साहब क्या है कि गांव देहात की जबान में लत्तम जुत्तम, मोहब्बत का माहौल खत्म हो गया। बीवी समझती है कि अगर मैं दब गई तो ये मुझको और दबाएगा, शौहर समझता है कि अगर मैं इनके सामने दब गया तो ये और मुझको दबाएगी। नतीजे में इसी कमजोर फिक्र से घर में आग लगी है, स्कूल में आग लगी है, मदरसों में आग लगी है, मस्जिद में इमाम, मुअज्जिन, खादिम 3 ही लोग रहते हैं, वहां नफरत की आग लगी है। कोई किसी को वैल्यू नहीं देता है। गुरूर कहते किसे है, हुजूर ने फरमाया है, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। अगर जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह समद। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है, कुरान करीम के बाद सबसे अफजल किताब अगर कोई है वो बुखारी शरीफ है। उस किताब की हदीस पाक आका क्या फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई बराबर घमंड हो। एक सहाबी ने पूछा, सरकार इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकून सौबहु हसनन व नअलहु हसना, एक आदमी की तमन्ना है कि मेरा कपड़ा, मेरा जूता अच्छा हो, क्या यह गुरूर में दाखिल है? अगर हुजूर हाँ कह देते तो हमारे लिए अच्छा कपड़ा पहनना हराम हो जाता, आज हम अच्छा जूता पहनना हमारे लिए हराम हो जाता। लेकिन मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं है, अल्लाह जमील है। इसको उसका तर्जमा उर्दू में कर दें, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। उस्मान भाई शेर पढ़ रहे थे तो आप सुभान अल्लाह कह रहे थे चारों तरफ से, और मैं हदीस पढ़ रहा हूं तो भी आप नहीं बोल रहे हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हदीस से ज्यादा वजन शेर का होता है क्या? नहीं, शेर शेर है, हदीस हदीस है। हदीस मुस्तफ़ा की बात है जिससे बड़ी किसी की बात ही नहीं हो सकती है। इसीलिए मुस्तफ़ा की बात सुने तो सारे मजमे में सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए। और जब आप जाग चुके, लंबी तकरीर मुझको करनी है लगभग 2.5-3 घंटे की, तो उस वक़्त तक फिर आपको जब सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे तब आपकी नींद जाती रहेगी, वरना फिर आप हुनूदगी की कैफियत से सरशार हो जाएंगे और फिर मुझे जल्दी आधे घंटे में ख़त्म करके जाना पड़ेगा। अगर 3 घंटे की तकरीर सुननी है तो खूब आप जगे रहिए और मुझको जगा के रखिए। जब मुझको जगाएंगे तो एक हदीस नहीं बल्कि 3 घंटे में मुमकिन है कि 40 हदीस आप सुन लें, अगर आप मुझको जगा के आप रखेंगे। और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक वाज़ नसीहत का एक गुलदस्ता आप तक पहुंच जाएगा। एक ही टॉपिक पे घीस के पीट के नहवी, सरफी, लुग़वी, मंतिकी, फ़लसफ़ियाना तहक़ीक़ करना वह दौर ख़त्म हो गया। वह दौर था आज से 50 साल पहले का, जब मुक़र्रिर होते थे निज़ामी जैसा, अरशदुल क़ादरी जैसा, वह और सामीन होते थे साहब उनके शागिर्दों जैसा। सुनने वालों का ज़र्फ़ भी ऊंचा था, सुनाने वालों की सलाहियत भी बड़ी थी। तो फिर क्या था, वह जलसा एक दरसगाह की सूरत में तब्दील हो जाता था।
और अभी चूंकि हम लोग भी कमज़ोर हैं, आप भी कमज़ोर हैं, तो चलिए जैसे कमज़ोर हैं, कमज़ोरों में कमज़ोर रहनुमा होता है, इसीलिए से कमज़ोर लोग सोचते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट में, सिंपल में, सादे ढंग से कोई बात पहुंच जाए। और कमज़ोर लोग किस्सा कहानी सुनने के ज़्यादा साहब वो शौकीन होते हैं, इसलिए आजकल पढ़े बेपढ़े सबको किस्सा सुनने का शौक़ पैदा हो गया है। और हमारे खतीब भी किस्सा गोई में लगे हुए हैं। जबकि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने कूफा में देखा कि बहुत सारे मेंबर लगे हैं, लोग वाज कह रहे हैं, आप वहां गए, मजलिस में बैठा, उनके वाज को सुना, सारे किस्सा गो कहानी कहने वालों के मेंबर को उठा दिया, कोई वाज नहीं कहेगा। लेकिन जब हसन बसरी की महफिल में गए, जब वहां देखा कुरान हदीस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, कहा सिर्फ तुम्हारा मेंबर रहेगा और किसी का मेंबर नहीं रहेगा। आज से 1300 साल, आज से 1400 साल पहले, जब उस वक्त भी किस्सा गो कहानी कहने वाला पैदा हो चुका था और वाज के नाम पे कहानी कही जा रही थी, तब न मौला अली को उनको उस मेंबर को हटाना पड़ा, सिर्फ हसन बसरी के मेंबर को रखना पड़ा। इसका मतलब है जब 1400 साल पहले ऐसे वाइजिन पैदा हो चुके थे किस्सा गो, तो 1400 साल के बाद का क्या हाल होगा? वही हाल होगा जो आज हाल हो रहा है। सिर्फ नमक मिर्च लगा के गलत कहानी बोल बोल कर लोगों को सुस्त बना देना, लोगों को मजहब इस्लाम की तस्वीर गलत उसके सामने पेश करना। हमारे बहुत सारे साथियों ने हाय सुगरा, हाय सकीना, हाय जैनब, हाय रुकैया, हाय अब्बास, हाय अली असगर करके मजहब इस्लाम की शबीह बिगाड़ दी। अब वो तो साबिरीन की जमात है अहले बैत अतार। फातिमा ज़हरा के घर में 3 दिन का फाका है, यहाँ तक कि यहूदी के यहाँ से कर्ज लाकर जौ पीस के रोटी तैयार की गई है। इफ्तार के लिए बैठी हैं, मौला अली बैठे हैं, कनीज फिजा बैठी है, फातिमा ज़हरा मखदूम कायनात बैठी हैं। आवाज आई बाहर से कि ए नबी के घर वाले, एक यतीम दरवाजे पे है, उसको दे दे। मैं अगर बैठूं इफ्तार पे, अगर आवाज आए कि यतीम है दे दो, इतना गुस्सा आता है रमजान के दिन में, जब मैं शरबत, पपीता, अनार, अमरूद, अखरोट, नाशपाती, ड्राई फ्रूट्स और साहब भज्जी वो सब लेके जब बैठता हूं, अब उस वक्त कोई दूसरा आता है तो गुस्सा आता है। क्योंकि 16 घंटे की भूख की तमाशत रहती है और सामने वाला मांग ले, बड़ा गुस्सा उठता है। वह मुझ जैसे कमजोरों की कहानी है, मगर वह नबी का घर वाला है। जब तक कोई मांगे नहीं तो उनको मजा नहीं आता है, जब तक वह सखावत नहीं करे उनको अच्छा नहीं लगता है। यतीम ने मांगा है, रोटी उठा के उनको दे दी गई। फिर अगला रोजा पानी पीकर शुरू है। दूसरे दिन रोटी लेके बैठे हैं, सामने से आवाज आई, ए नबी के घर वाले, एक मिस्कीन दरवाजे पे है, खिलाओ। सारी रोटियां उठा के मिस्कीन को दे दी गई। फिर तीसरा रोजा शुरू है पानी पीकर। तीसरे दिन बाकी मांदा आटे की रोटी तैयार है, आवाज आई, एक कैदी है नबी के घर वाले तेरे दरवाजे पे, उसे दो। सारी रोटियां उठा के कैदी को दे दी गई। 3 दिन से लगातार घर में फाका है, रोजे से हैं, रोटी है, मगर यतीम मिस्कीन कैदी को दे दी गई। आसमान पे धूम मची, फरिश्ते आ गए कुरान पाक की आयत करीमा लेकर। नबी के घर वाले ऐसे होते हैं, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही यतीमा व मिस्कीना व असीरा। ये नबी के घर वाले ऐसे हैं जो यतीम, मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने के बाद ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, तुम थैंक्स बोलो, नहीं, वो कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। मैं सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में तुमको खिला रहा हूं, लफ्ज़ शुक्रिया भी तेरी जबान से सुनना नहीं चाहता और न इसका कोई बदला मैं चाहता हूं। नबी के घर वालों की सखावत की धूम आसमान पे मची है। 3 दिन का फाका है, जबान पे शिकवा नहीं है, पेशानी पे शिकन नहीं है, चूंकि वह लोग तो 2-2 महीने अपने घर में चूल्हे में आग नहीं सुलगाते, एक खजूर चोस कर रह जाते हैं। तो साबिरीन की जमात है अहले बैत मुस्तफा और उनके सरदार है मुस्तफा जाने रहमत, जिनके चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगी, सिर्फ खजूर और काली चीज, खजूर और पानी पे गुजर बसर हो रहा है। जहां जिनके यहाँ 10-10 दिन का फाका हो, अगर कहीं से खजूर आई तो पहले गरीबों को दिया गया हो, ना मुस्तफा का जवाब, ना बेटी फातिमा का जवाब, ना दामाद अली का जवाब, ना फाका करने वाले हसन का जवाब, ना फाका करने वाले हुसैन का जवाब, उनकी तरफ
बेसब्री को मंसूब करना, उनकी तरफ रोने धोने को मंसूब करना, ये इंसाफ नहीं है। बल्कि ये अहले बैत अतहार की वो जमात है कि आज 1400 साल के बाद जब मैं संकट में गिरता हूं, जब आंख से आंसू आता है, तो मैदान करबला से हमें हौसला मिलता है, हुसैन की कब्र से हमें सब्र की तालीम मिलती है। अहले बैत अतहार हमें अज़्म और हौसला देते हैं। क़यामत तक जहां मेरा कदम डगमगाता है, अहले बैत अतहार का सब्र मुझे हौसला देकर नई जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। यह साबरीन की जमात है, सब्र करने वालों की जमात है। और इमामत के लिए सब्र जरूरी है, क़यादत के लिए सब्र जरूरी है। कोई शख्स कायद बन ही नहीं सकता जब तक कि वह साबिर ना हो। एक इमाम 50 मस्जिदों में घूम घूम कर इमामत की मुलाजमत करता रहेगा, अगर वह सब्र से काम नहीं ले, अगर वह सब्र से काम ले तो एक ही मस्जिद में 80 साल के बुढ़ापे तक इमामत करेगा। क्योंकि हमारे पास उजलत पसंदी है, हमारे पास जल्दबाजी है। नहीं साहब, खाना ठीक नहीं मिल रहा है, अल्लाह की जमीन तंग नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तनख्वाह कम है, अल्लाह की जमीन तंग नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इमाम साहब एक मस्जिद में 4 साल 5 साल रह जाएं, समझने की बहुत बड़ी बात है। तनख्वाह अच्छी है, खाना अच्छा है, ये मुलाजमत कर रहे हैं। लेकिन दीन का दाई, दीन का खातिम बनकर सारी दुनिया से निगाहें बंद करके हमारे लिए इसी गांव की 1000 की आबादी है, इसको नमाजी बनाना, इसको शरीफ बनाना, इसकी तमाम बुरी आदतों को छुड़वाना, ये मेरा मकसद है। ये गाली दें मगर मैं नहीं जाऊंगा, ये मुझे तमाचा मारे मैं नहीं जाऊंगा, ये मुझे भगाने की धमकी दें मैं नहीं नोटिस लूंगा, मुझको इनको समझाना है। अगर इमाम सब्र करके गाली सुनकर बोला भागो इमाम यहाँ से, बोला नहीं भागूंगा, मार दूंगा, बोला ठीक है मार दो मगर मैं यहीं रहूंगा, जिसने उसे मारने की धमकी दी थी, जिसने उसे खाना बंद करने की धमकी दी थी, अगर वो सब्र के साथ मस्जिद में अगर वो 10 साल रह जाता है, धमकी देने वाला जब नमाजी बन जाता है, मारने वाला जब वो नेक परहेजगार बन जाता है, तो फिर वो क्या कहता है कि तुम मेरे कायद हो, तुम मेरे रहनुमा हो। अगर पहले ही हमले में तुम चले गए होते, मुझे नमाजी कौन बनाता, मुझे दीन कौन सिखाता, मुझे जन्नत का रास्ता कौन दिखलाता। तो अब वो उनका पांव धो के पीने के काबिल बन जाता है। मुक्तदी उसके पांव को धो के पीते हैं कि अगर तुम नहीं आते तो मेरा गांव तबाह बर्बाद हो गया होता, हम जहन्नमी हो गए होते। तो उस इमाम के सब्र ने उसे उस इलाके का कायद बना दिया, उस इलाके का रहनुमा बना दिया। अल्लाह फरमाता है व जअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू, हमने उन्हें कौम का इमाम बना दिया जब उन्होंने सब्र किया। जब आदमी गाली सुनता है, जब आदमी तमाचा खाता है, जब आदमी कौम की खातिर मुसीबतें झेलता है, तो वो आम आदमी नहीं रहता, अल्लाह उसे कौम का कायद बना देता है। कायद बनने के लिए सब्र जरूरी है, इमाम बनने के लिए सब्र जरूरी है। तो हम मामूली सा सब्र करते हैं, लेकिन जिसकी दास्तान में सुनाने जा रहा हूं, आप सुनने जा रहे हैं और लगातार 10-12 दिन से सुनते हुए चले आ रहे हैं, उस अहले बैते अतहार की जिंदगी में कौन सी मुसीबत है जो नहीं आई है। मुसीबत की एक सूरत है भूख, मुसीबत की एक सूरत है प्यास, मुसीबत की एक सूरत है अपनों की बेरुखी, मुसीबत की एक सूरत है गद्दारी।